प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबो गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसी रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता है। मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अब तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन भी ऑन कर लें। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, औलाद, दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्किनों, यतीमों पर खर्च कर देता था और हमेशा गरीबों की मदद करता था। इस रईस आदमी का इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस शख्स अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते कि बेटे, दुनिया के मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटे, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ जाएगी वो सिर्फ तेरा कफन होगा। रईस शख्स का बेटा दौलत और दुनिया ही को सब कुछ समझता था। उस पर अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो रईस शख्स बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी सही नहीं हुआ। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक ख़त का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये ख़त का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। इंतकाल से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटे, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुरानी मौजे पहना कर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो ज़रूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया ये उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। इसके कुछ दिनों बाद रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने आया था, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाई गई है तो मौलवी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, यह शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारनी पड़ेगी। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात को नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े मौलवी से रब्ता किया, उसको पैसे की लालच दी कि वो नमाज जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी ये बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा, ये शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे को सिवाय कफन के कोई और चीज़ नहीं दी जा सकती। कब्रिस्तान में अवाम और उलमाए कराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। ऐसी हालत में रईस का मुंशी लोगों के सफ़ों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने उस रईस के बेटे को अपने पास बुलाया और वो ख़त जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि ये ख़त मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए, तो मुंशी ने वो ख़त रईस के बेटे को दे दिया और कहा, ये आपके अब्बा ने मुझे दिया था और कहा था कि इसमें उनकी वसीयत है कि मैं ये ख़त आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने ख़त हाथ में लिया और उसे खोलकर देखा। उसमें ये लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, मैं शहर के सबसे अमीर आदमी था, मगर देख ले, आज मैं अपने साथ पुराने मोजे भी नहीं ले जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना।
मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा तो ज़ारों कतार रोने लगा। उसने बाप के मौजे को उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और उसे दफन कर दिया गया। उसके बाद उसके बेटे ने भी बाप की तरह काम किया। उसने अपने माल का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़यात और कहानियाँ गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे नेक अमाल होते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके दिल में भी दुनिया के लिए नफ़रत और आखिरत के लिए मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान अता करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।